आई नो, आई नो तुम इस वक्त गहरे ट्रॉमा से गुजर रही हो, इसलिए तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा मैं। इस ट्रॉमा की एक वजह तुम भी हो। कितना मान था मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे। ऐसा लगता था जिंदगी में सिर्फ तुम ही हो, मगर तुमने अब मेरी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड बना दी है। मैंने सारा तुम्हारी जिंदगी ना सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। इसी वजह से एक बात मैं तुमसे पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो बात मुझे काफी देर से चुभ रही है। तो पूछ लो, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। जब मैं सुबह उठा था, तुम साथ से बात कर रही थी ना, तुमने उसे मैसेज किया था कि पढ़ के डिलीट कर देना। आखिर ऐसा क्या मैसेज था जायरा? उस मैसेज में वही सब था जो तुम सोच रहे हो। अब क्या करोगे? खून करोगे मेरा? क्योंकि इस घर में सो कॉल्ड इज्जत के नाम पे किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। बस कर दो। प्रेस की ऐसी की तैसी। संभाल लूंगा मैं प्रेस को। तुम बस अपने डिपार्टमेंट की फिक्र करो। बात सुनो, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं। मैंने पैसे सिर्फ इसलिए दिए थे कि मैं या मेरे खानदान का कोई भी फर्द इस तफ्तीश में शामिल नहीं होगा। 1 टके का काम नहीं होता तुमसे। नहीं 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 नहीं, सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। केस खत्म करो, उस मुलाजमा को सजा दिलवाओ और इस केस को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करो। मिल जाएंगे पैसे तुम्हें। आपकी कौन सी भैंसें चोरी हो गई हैं जो इधर से उधर घूमी चली जा रही? तुम्हें जरा खौफ नहीं है? जरा खौफ नहीं है? किस बात पे? कत्ल किया है तुमने। हाँ तो किया तो है, मगर क्या सबूत है? और जिस बात का सबूत ही नहीं है उस पर परेशान क्यों? पुलिस वाले बहुत जालिम होते हैं। इस बार तो थाने ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया। अगली दफा लेके गए ना तो सब कुछ उगलवा लेंगे। सुने बहुत बुरा मारते हैं। बड़े बड़े मुजरिम भी उनके सामने जबान खोलने में मजबूर हो जाते हैं। इस मुंह से ना कभी अच्छी बात भी निकाल दिया कर। दुनिया के लिए कातला बानो है और वो पकड़ी जा चुकी है। अब प्लीज मुझे बिला वजह की ना टेंशन देने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं जा रही हूँ आपके नकचड़े भतीजे के पास। मुझे लगता है उसे मेरे जैसे किसी की जरूरत है। परफ्यूम तो लगा लूं। अभी आई। या अल्लाह, लड़की तो बहुत ही निडर है। जरा खौफ नहीं है इसे। अल्लाह,
उस मैसेज में वही सब था जो तुम सोच रहे हो। अब क्या करोगे? खून करोगे मेरा? क्योंकि इस घर में सो कॉल्ड इज्जत के नाम पे किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। उमेर, और कितना खून जलाओगे उस एक लड़की के लिए? सोया, तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं है मुझे इस वक्त। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ, तुम चुपचाप सुन। मेरी बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? ना मुझे कोई बात करनी है ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। प्लीज मेरी जान बख्श दो इस वक्त। वैसे मैं सोच रही थी कि जिस उमेर को मैं जानती थी उसके लिए खानदान की इज्जत बहुत अहमियत रखती थी। आज इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इतना कैजुअल रवैया। फिर मुझे समझ आई, यही कि जब इंसान की जिंदगी में एक नासूर आ चुका हो, छोटी मोटी तकलीफें उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। देखो मेर, जो कुछ हुआ वो मेरे सामने हुआ, और तुम अब भी वही सोच रहे हो। तुम्हें जायरा पर शक है और तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। साद वहां पे इत्तफाकन आ गया था। आज नहीं तो कल साद और जायरा की हकीकत तुम पर खुली जाएगी। और देखो, बंदी रहे तुम्हारी आंखों पर पट्टी। मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं करनी। फिर मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्यों की तुमने जायरा से शादी? कि जायरा तुम्हारे लिए वो राहत है जिसके लिए एक मर्द एक औरत से शादी करता? बोलो मैं, क्या ऐसा है? मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथ बुरा करने नहीं दूंगी। जब से शादी हुई है तुम्हारी, उससे परेशान रहते हो तुम। फोन किया उस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत का। और देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकती हूँ अगर किसी को भी तुम्हें मज़ीद तकलीफ नहीं पहुंचानी। And I mean it.